थैंक यू सो मच मुझे इतना लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। आशा करती हूँ कि आगे भी मैं आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करती रहूँ जो आपको अपनी प्रॉब्लम्स लगें। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की। आपके रिलेशनशिप में आपके बीच कौन सी मेजर कॉमन प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं जो सबके लिए है, किसी के लिए भी हो सकती है। आपने कभी सोचा है इस बारे में? नहीं? तो मैं आज आपको बताती हूँ। सोचते तो सब है पर कहते नहीं है। कहने के लिए तो आप सोचिए, सबसे पहले कॉमन प्रॉब्लम क्या है? कम्युनिकेशन की। हम इतने बिजी लाइफ में रहते हैं, इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हमें अपने डे टू डे की बातें करने के लिए फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। तो अपनी पर्सनल बात करने के लिए कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? अब कम्युनिकेट करते हैं कितना? 2 मिनट, 5 मिनट, हार्डली। आपने कभी 1 घंटे 2 घंटे अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में कम्युनिकेट किया है? नहीं। हमेशा 2 मिनट 5 मिनट अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसके बारे में हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। हम एक दूसरे को बिना कुछ कहे, जस्ट एक जैसे हमारा जो रोज का काम है, ठीक है हम कर रहे हैं, आपने कम्युनिकेट कर दिया, हमने समझ लिया, हमने कर दिया। पर उस मैटर पे एक लंबा डिस्कशन आपने कितने टाइम और कितनी बार किया अपनी लाइफ में? क्या आप करना पसंद करते हैं? आप एक दूसरे को समझना पसंद करते हैं? नहीं। तो सबसे पहले अपनी हेल्दी लाइफ के लिए, अपनी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए कम्युनिकेट करना स्टार्ट कीजिए। फिर दूसरी मेजर प्रॉब्लम आती है आपको कि आप एप्रिशिएशन। आप अपने पार्टनर को कितना अप्रिशिएट करते हैं? वो आपके लिए कुछ भी कर रहा है या कर रही है, आप क्या करेंगे? अरे यार ये मुझे पसंद नहीं है, अरे यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा भी लगा तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि यार आज आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, या आपके इस मूव को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम हम ऐसे ही करेंगे या कुछ और नया ट्राई करेंगे। कितनी बार नहीं करते ना आप लोग? क्या सोचते हैं अप्रिशिएशन करने से सामने वाले को घमंड आ जाएगा, या सामने वाला सिर पे चढ़ जाएगा कि आई एम गुड एंड बैड? नहीं ना। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए। अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना उतना ही अच्छा होता है जैसे कि आप छोटे बच्चे को अप्रिशिएट करते हो ना, हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा राइटिंग करना। तो आप अपने पार्टनर को क्यों नहीं कर सकते? अपने पार्टनर को तो कर सकते हैं ना, कि नहीं? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कुछ अच्छा फील हो तो प्लीज अपने पार्टनर को वो फीलिंग्स कम्युनिकेट कीजिए, उस फीलिंग्स को अप्रिशिएट कीजिए, है ना? तीसरा होता है आर्ग्यूमेंट। सब 90% आजकल सब जॉब में है, सब बिजनेस में है, सब कोई इधर उधर भाग रहा है, चाहे कोई घर का काम कर रहा है तो भी वो बिजी है, फुल टाइम बिजी है। और उसके बाद अगर आप उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हैं, उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से कितना ज्यादा बहस कर रहे हैं, एक दूसरे के मूड को खराब कर रहे हैं। जब आप अपने पर्सनल टाइम में होते हैं तब आप अपनी डे टू डे की चीजों पर डिस्कस करने लगते हैं और आर्ग्यूमेंट डेवलप स्टार्ट हो जाता है और आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं। तो जब आर्ग्यूमेंट्स डेवलप होते हैं तो फिर उस चीज में आपका प्यार, आपका जो एक समर्पण होता है, आपका एक दूसरे के लिए जो एक प्लीज करने का टाइम होता है, वो किल कर देते हो आप उसके बाद भी तो बात कर सकते हो ना। आप अपने बाहर आके, अपने बेडरूम से बाहर आके बात कर सकते हो उन चीजों के लिए। अपने उस अपने वाले टाइम को किल क्यों करना है? उसी टाइम में आपको सारे आर्ग्यूमेंट्स क्यों करने हैं कि आज बच्चे ने ऐसा कर दिया, मम्मी ने ऐसा कर दिया, पापा ने ऐसा कर दिया, मेरे ऑफिस में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो उन चीजों को आर्ग्यूमेंट्स करके अपने पर्सनल टाइम को किल क्यों कर रहे हैं? आज आप किल कर रहे हो, कल को आपकी खुद की रिक्वायरमेंट आपको किल करना स्टार्ट कर देगी। सो इसलिए प्लीज अपने अपने टाइम को अपना ही रहने दीजिए, उस बीच में आप अपना आर्ग्यूमेंट्स मत लेके आइए। नेक्स्ट, सेक्सुअल प्रॉब्लम, चाहे वो जेंट्स को हो या लेडीज को हो। हम एक दूसरे से प्रिमिलरी
फेज में ही बात करने से शर्माते हैं। ये डॉक्टर तक तो हम बहुत बाद में जाते हैं। हमको ये लगता है कि अगर हमें कुछ इन्फेक्शन है या कोई हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम ऐसे ही घर के कुछ भी चीज़ों से काम करके उसको रिड्यूस कर देते हैं, और 4 दिन 5 दिन हम उस चीज़ को फेस करते रहते हैं, उस पेन को फेस करते रहते हैं, और फिर जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। उतने बीच में 4 से 5 दिन तो आपने अपने टाइम को किल कर दिया। फिर आप अपने, जब तक ट्रीटमेंट चलेगा उस बीच में आप अपने टाइम को किल करोगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके उस चीज़ का ट्रीटमेंट कराएं, जैसे कि आपके आपके पार्टनर के बीच वो जो एक लंबा गैप होता है जो आप दोनों को इम्पेशंस डेवलप कर देता है, चिड़चिड़ाहट डेवलप कर देता है, एक दूसरे को इग्नोरेंस डेवलप कर देता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, अगर मान लो कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, 21 डेज भी लग सकता है, 10 डेज भी लग सकता है, लेकिन 21 डेज तक आपका पार्टनर क्या करेगा? आप कैसे उसको सेटिस्फाइड करेंगे? उसकी तो बॉडी नीड्स है। सो क्यों नहीं हम जल्दी जाके जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हर चीज का एक इलाज है। अगर आप उसको टाइमली जाके उसको चेकअप कराएंगे तो वो जो सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको हो रही है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, और जल्दी आप अपने पार्टनर को अपना बेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल सबसे ज्यादा बूम पे है, मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हर किसी की डिजायर्स इतनी है, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स इतनी है कि हर हस्बैंड वाइफ या जो भी हैं पार्टनर्स काम करते 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 बच्चों की, माँ बाप की, अपनी अपने एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मैनेज करने के लिए थक जाते हैं। जहां पैसों में कमी हुई, टेंस। क्या पैसा इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसे आधा घंटे 1 घंटे अलग कर सकते हैं? अगर आपके बेडरूम में भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और आप पैसों के पीछे झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके उस आधा घंटे 1 घंटे के झगड़े से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी? बल्कि आप उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करके उन चीजों को बढ़ा दे रहे हो और परेशानियां डेवलप कर दे रहे हो, और आपके बीच जो एक नेगेटिव ऑरा स्टार्ट हो जाता है वो आपके बेडरूम से लेके पूरे घर को डिस्ट्रॉय करता है। सो बेटर है कि अगर आप अपने टाइम को मनी प्रॉब्लम या मनी फाइनेंस इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रखेंगे तो बेटर है। एक आध बार हो सकता है, हर बारी तो आप अगर उस चीज को रिपीटेड करेंगे तो वो आपकी गलत हैबिट है। ठीक है, टेंस होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि मनी प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर करो। ठीक है, अब आता है हमारे बच्चे। जो मैरिड कपल्स हैं उनके बीच फिर इश्यूज आते हैं कि हमारे बच्चे, क्योंकि स्पेस इतना नहीं है, एक 1 BHK 2 BHK 3 BHK में अगर हम रह रहे हैं तो बच्चे हमारे साथ सोते हैं, और बच्चे साथ सोते हैं तो हम आपस में मिलना नहीं हो पाता, और मिलना नहीं हो पाता, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, और वो जो खींच है, वो जो अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, वो बच्चों पे भी निकलती है और अपने पार्टनर पे भी निकलती है। तो बच्चों को धीरे धीरे हैबिट ये डालनी चाहिए कि आप उनको अपना एक अलग जगह पे बगल में कोई बेड डाल के उनको सुला दें, या आप लोग अपना उस स्पेस को दूसरी जगह कहीं चले जाएं जब बच्चे सो जाते हैं। तो वो आपको मैनेज करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को किस तरह से शुरू से ही एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं। अगर आप बच्चों को अपना स्टार्टिंग से एक एनवायरनमेंट देंगे तो वो वैसे ही डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा 10th क्लास में है, 8th क्लास में है और वो अलग नहीं सो रहा, तो वो फिर आपकी गलती है ना कि आपने उसे वो हैबिट नहीं डाली। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए तो हमारे को अपने स्पेस से ही बल्कि और ज्यादा हमें उनको केयर करनी होती है, तो हमें वो चीज अखरती नहीं है। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया है और वो अलग सो सकता है तो फिर हमारे ही बीच में सोना या उनको
एक उस तरह से हैबिट डेवलप कीजिए कि वो बच्चा अपने आप उतना स्पेस आपको दे, वो समझ पाए कि आप अपने स्पेस में हैं। तो ये चीजें दोनों को ही मैनेज करनी होती है। तीसरा मैं कहूंगी, लास्ट अगर मैं कहूँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बॉर्डम। बोर हो जाते हैं आप। अगर शादी को 15 साल हो गए, क्या यार शादी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब क्या रखा है लाइफ में, बोर हो गए, क्यों नयापन नहीं है। फिर आप लोग कहोगे कि मेरे में चार्म खत्म हो गया, या मेरी वाइफ मेरे में चार्म नहीं देख रही है, या मेरे को अपनी वाइफ में चार्म नहीं दिख रहा है, मेरे पार्टनर में मुझे वो चीज नहीं दिख रही है जो मुझे अपील करती है। पहले यार तुम बहुत अच्छी थी, अब मैं नहीं हूं। फिर थर्ड पार्टी एंटर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अट्रैक्शन तो डेवलप होगा ही ना। जब आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देंगे तो आफ्टर मैरिटल अफेयर आजकल जो डेवलप हो रहे हैं वो उसी रीजन से हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में बोर हो गए हो आप। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको लगता है मेरे पास 90% लेडीज यही कहती है कि यार तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, मेरे पास क्या है। क्यों नहीं है? आपकी खुद की डिजायर नहीं है, या आप अपने पार्टनर के साथ जीना नहीं चाहती। फिर अपने आप को एक स्पिरिचुअल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं आधे से ज्यादा, कि जब मेरे साथ मेरे कुछ भी नहीं बचा तो अब मेरा रास्ता कहाँ है, मैं स्पिरिचुअल वे में जा रही हूँ, या मैं स्पिरिचुअल वे में जा रहा हूँ और मैं अपने आप को भगवान के उसमें समर्पण कर रहा हूँ, मेरे को इससे सबसे दूर कर दो। और अगर आपका पार्टनर उस चीज को डिजायर कर रहा है और वो बाहर जाके फुलफिल करे तो आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, अपने पार्टनर को समझिए और अपने रिलेशन को एक नयापन देके रखिए ना। कल को फिर कोई अगर आपकी लाइफ में आ जाता है थर्ड पार्टी, या थर्ड बंदा कोई भी हो सकता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो आपके बीच फिर क्लैशेस शुरू हो जाएंगे, फिर एक और नया इश्यू डेवलप हो जाएगा, फिर आप उसको दूर कर दोगे। इससे बेटर है कि आप अपने अंदर नयापन लाके रखिए, अपने रिलेशन को जीवित रखिए, अपने अंदर बचपने को जीवित रखिए, वो चुलबुलाहट रखिए, अपने आप को अच्छे से तैयार होके रहने का मौका दीजिए। सिर्फ बच्चे हो जाने से, घर के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाने से, या एज हो जाने से आप लोग अपने आप को बोर क्यों महसूस करने लगते हैं? बोर तो नहीं होना चाहिए ना। क्या आप अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का, थर्ड बंदे का इंटरफेरेंस चाहते हैं कि आपकी लाइफ, आपका प्यार दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए? अगर नहीं चाहते तो इन छोटी छोटी सारी कॉमन प्रॉब्लम्स को आप अभी से मैनेज करिए और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए। और अगर आपको कुछ भी किसी भी टाइप की कोई और प्रॉब्लम समझ में आती है तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय। थैंक यू।